नगर निगम सासाराम में फैली गंदगी को देखते हुए स्थानीय व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सिंहासन सिंह उर्फ भोला जी ने कहा कि जिस शहर को पूरा विश्व जानता है, आज वह शहर अपने आप पर आंसू बहा रहा है। शहरवासी ने बहुत चाहकर अपने सांसद, विधायक, एमएलसी, पार्षद का चुनाव बहुत उम्मीद के साथ करती है, लेकिन उक्त जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद यह भूल जाते हैं कि सासाराम शहर को सुंदर, विकासशील और हरा भरा बनाना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग बहुत ही भोले भोले और मासूम हैं। यही कारण है कि प्रारंभ से लेकर अब तक देश के बड़े बड़े नेताओं को स्थानीय लोगों ने अपना कीमती मत देकर सांसद, विधायक, एमएलसी और पार्षद बनाने का काम किया। वह लोग पद पाने के बाद यह भूल जाते हैं कि मुझे सासाराम का विकास भी करना है। यही कारण है कि आज सासाराम शहर पूरे देश में गंदगी के मामले में प्रथम स्थान पाकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। भोला जी ने आगे कहा कि सासाराम नगर निगम में सफाई के नाम पर लाखों रुपए की निकासी तो हो रही है, बावजूद उसके शहर में फैली गंदगियों को देखकर लोग काफ़ी हैरान हैं कि नगर निगम सफाई के नाम पर जो पैसे खर्च कर रही है, वह पैसे कहाँ जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए उन्होंने कहा कि नगर निगम के पहले जब सासाराम नगर परिषद था तो यहाँ के दो नप अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी के साथ साथ बहुत सारे पार्षदगण नगर परिषद को लूटने के आरोप में जेल गए। उन्होंने कहा कि शहरवासी जिनके कंधों पर शहर की सफाई, सुंदरता और विकासशील बनाने की जिम्मेदारी दिया, वे सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपना विकास अधिक किया और शहर का विकास नहीं किया। नतीजे के तौर पर सासाराम शहर विनाश की ओर बढ़ता गया। आज सासाराम शहर गंदगी में देश स्तर पर प्रथम स्थान पा चुका है, जो हम लोगों के लिए काफ़ी दुख भरा संदेश है। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के रूप में मैं चुनावी दंगल में आना चाहता हूं। क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से अगर मैं मेयर बन जाता हूं तो इस शहर के नाम के अनुसार मैं इसे सुंदर, हरा भरा, विकासशील और बेहतर बनाकर ही दम लूंगा। आइए देखते हैं अधिवक्ता सिंहासन सिंह उर्फ भोला जी क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के मैं एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों का रूबरू कराता हूं जो नाम के मोहताज नहीं है, काफी चर्चित लोगों में शुमार किए जाते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि सिंहासन सिंह उर्फ भोला जी के नाम से ये जाने जाते हैं। और शहर के बगल में ही लालगंज अब चूंकि नगर निगम में आ चुका है। लालगंज पहले एक पंचायत में आया करता था और उस पंचायत का नाम मैं इनकी जुबानी सुनाऊंगा, चूंकि ये उस पंचायत के बीडीसी भी रह चुके हैं। मैं आप लोगों से रूबरू कराऊंगा कि किस तरह ये बीडीसी रहे हैं, किस पंचायत में रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि भोला जी एक शिक्षित व्यक्ति हैं, ये अधिवक्ता हैं। बहुत जमाने से, बहुत पहले से, ये पिछले 1990 से ये सासाराम व्यवहार न्यायालय में रहकर वकालत कर रहे हैं और काफी अच्छे अधिवक्ताओं में इनकी नाम की शुमार की जाती है। काफी चर्चित अधिवक्ता हैं ये। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बताता चलूं कि काफी सामाजिक लोगों में ये शुमार किए जाते हैं। काफी अच्छे विचारक के रूप में ये जाने जाते हैं। कुशवाहा सभा भवन में लगभग ये 8 वर्षों तक सदस्य के रूप में रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जब 1990 में राम सेवक सिंह, जब पूर्व विधायक, जो काफी चर्चित विधायक रहे हैं, वो एक संगठन यहाँ उस वक्त शहरवासी बनाए थे, रोहतास जिला सांप्रदायिक सद्भाव समिति, जब ये बनी थी। क्योंकि सासाराम में एक समय ऐसा था कि 1-2 बार दंगा का माहौल हो गया था। कुछ वैसा माहौल को शांत करने के लिए, आपस में तालमेल और प्रेम बनाने के लिए इन लोगों ने एक संगठन बनाया था और उसमें एक बहुत बड़ा पद इनके कंधे पे लोगों ने दिया था, शहरवासियों ने दिया था। मैं बताता चलूं कि इनको संगठन मंत्री बनाया गया था ताकि अपने माध्यम से उस जो संस्था जो बना था उसको एक करना है, संगठन की मजबूती करनी है और शहर को भी बिल्कुल बेहतर बनाना है, माहौल रखना है। इस तरह से ये इनके ऊपर जिम्मेवारी शहर के लोगों ने दी थी। इस बार ये चर्चे में है क्योंकि सासाराम नगर निगम अब बड़ा क्षेत्र बन चुका है और सासाराम नगर निगम में मेयर, उप मेयर और वार्ड पार्षद के चुनाव की तैयारी चल रही है। तो निश्चित रूप से जब बिहार दर्शन की टीम शहर में अपना काम किया, शहर में भ्रमण किया, तो हसन सिंह भी
चुनावी दंगल में आ रहे हैं और मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप मेयर प्रत्याशी क्यों बन रहे हैं, क्यों मेयर बनना चाहते हैं और क्या कारण है कि आप प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। मैं इनसे इनका विचार भी लूंगा, आप लोगों तक पहुंचाऊंगा भी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं आपको बताता चलूं कि इनके पिता भी एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे और लालगंज में काफी चर्चित व्यक्ति थे, स्वर्गीय बेचू सिंह। जब कांग्रेस की राजनीति बहुत उभरती राजनीति थी देश में, तो स्वर्गीय बेचू सिंह कांग्रेस से जुड़कर वो काफी अच्छा कार्य किए हैं, समाज को काफी मजबूत किए हैं और देश की मजबूती के लिए काफी बेहतर काम किए हैं। उन्हीं के ये बेटे हैं जो ये भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे और कांग्रेस से जुड़कर काफी अच्छे अच्छे पदों पर ये रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि एआईसीसी के ये प्रतिनिधि रहे हैं, डेलीगेट्स रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने का इन्होंने काम किया है। कांग्रेस के कई पदों पे ये रहे हैं, जिला कमेटी में भी ये रहे हैं। इनके जुबानी आपको मैं बताऊंगा। अब मैं आपसे रूबरू ये कराना चाहता हूं कि आप क्यों चुनाव मैदान में आ रहे हैं, कारण क्या। सिंहासन जी, सबसे पहले आपका बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत है। मैं इस स्वागत को स्वीकार करते हुए मैं बिहार दर्शन न्यूज को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं कि इस सासाराम नगर निगम के लिए अच्छे कार्यक्रम करें। जो नगर की गंदगी है, नगर का जो विकास रुका हुआ है, वह नगर का विकास हो सके, इसके लिए मैं आप पूरे टीम को स्वागत, अभिनंदन और वंदन मैं करता हूं। जय हिंद। देखिए, ये सिंहासन सिंह है उर्फ भोला जी, काफी चर्चित नाम है। मैंने आपको बताया कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। जब बिहार दर्शन की टीम ने इनका स्वागत किया, इन्होंने भी एक बहुत अच्छे ढंग से बिहार दर्शन टीम को भी स्वागत करते हुए कहा है कि जिस तरह से बिहार दर्शन टीम कार्य कर रही है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और काफी सम्मान देता हूं। पहला प्रश्न है भोला जी आपसे ये है कि जब बिहार दर्शन की टीम भ्रमण किया क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र का, तो आपका नाम एज ए मेयर प्रत्याशी के रूप में काफी लोगों ने लिया है। तो क्या कारण है कि आप मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, मेयर के चुनाव लड़ने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरा जो जन्म स्थल है वो लालगंज है। मैं जब से होश हवास संभाला, यानी 1972-73 से ही मैं मल्टीपर्पज हाई स्कूल का छात्र रहा हूँ और जो मेरा लगाव रहा है सासाराम से, मैं चूंकि उसका एक भारतीय नागरिक हूँ, यहाँ के निवासी हूँ, इस लिहाज से मैं बचपन से ही कल्पना करता रहा। यह नगर प्राचीन इतिहास में इतना समृद्ध था, उद्योग धंधा से, रहन सहन से, सभ्यता से, शैक्षणिक संस्थान से, जिसका प्रमाण है अशोक सम्राट का लघु शिलालेख। जब अशोक सम्राट अवंती राज का जब अधिनायक था, यानी गवर्नर था उस जमाने में, तो पाटलिपुत्र से चलता था तो सासाराम होकर प्रयाग से होते हुए, सतना होते हुए उज्जैन जाता था। और इसको उस जमाने में हर दृष्टि से समृद्ध था। यह उद्योग धंधा से भी समृद्ध था। इसके बाद आपको यहाँ बौद्ध मठ अनेकों थे, तो बौद्ध धर्म थे, उससे भी यहाँ के लोग समृद्ध थे, शिक्षा दीक्षा में समृद्ध थे। इसके बाद बीच में जब सामंती काल आया तो बिलोंग में चल गया सासाराम, नीचा चला गया। फिर उसके बाद जब यहाँ का जगीदार का पुत्र, या जगीदार कहिए, जब शेषा यहाँ के जगीदारी से अनुभव प्राप्त किया, यहाँ के लोगों के, यहाँ के तुम से, यहाँ के गणवान से जो उसको बल मिला, जो दिल्ली के राजपाट का बादशाह बना हिमाऊ हराकर, और एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो इसको नगर को प्रशासनिक प्रसिद्धि से जाना जाता है कि प्रशासनिक प्रयोगशाला है। जो आदर्श स्थापित किया तो बादशाह इन्हीं के आदर्श पर चलकर, यानी शेर शाह के आदर्श पर चलकर बादशाह अकबर मध्यकाल का महान हो गया है। साथियों, मैं जब बचपन से स्कूल जाता था, हाई स्कूल, यहाँ कीचड़ ही कीचड़ भरा था। पहले नगर पालिका था तो नगर पालिका एक सहायता और सहयोग के बल पर चलता था, लेकिन जब से नगर परिषद बना और पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में जब नगर विकास के लिए
कानून पास हुआ तो वित्तीय सहायता मिलने लगा गवर्नमेंट से। इसके बाद भी नगर परिषद के जितने भी चेयरमैन हुए, सदस्य हुए, कभी भी संवेदनशील नहीं हुए इस नगर को उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो शेषा ले गया था, जो सम्राट अशोक के जमाने में था। मेरे दिल में हमेशा खलता रहता है। मैं इसलिए उम्मीदवार बनना चाहता हूं कि चूंकि उस ऊंचाई तक जो समृद्ध नगर था अशोक सम्राट के जमाने में, शेर शाह के जमाने में, जो प्रशासनिक प्रयोगशाला से जाना जाता है, सासाराम जिस प्रकार देश का आर्थिक राजधानी मुंबई है, वह सासाराम होना चाहिए बिहार राज्य का आर्थिक राजधानी। यह दुर्भाग्य है, यहाँ उद्योग धंधा नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, जो यहाँ होना चाहिए सरकार के स्तर से यूनिवर्सिटी होना चाहिए। बौद्धिक विकास के लिए यहाँ के शिक्षा दीक्षा 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदुस्तान पूरे बिहार में 1 नंबर पर है। इसलिए उच्च शिक्षा के लिए आज जरूरी है यूनिवर्सिटी जो सरकार के द्वारा बनाया जाए, उसके लिए पहल किया जाएगा। मैं आपको एक बार की बात बताता हूं, जैसे बिहार दर्शन ने हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, उसी तरह से डीडी न्यूज दर्शन ने हमको लिया आपको बाल विकास विद्यालय के मैदान में। तो यहाँ जो रोहतास स्टेडियम बना था, उस रोहतास स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर पर महिला टूर्नामेंट भी हो चुका था। लेकिन 14 आते आते इतना गंदगी हो गया, तो मैं उस समय में कुशवाहा साहब भवन को सदस्य था, तो गंदगी बर्दाश्त नहीं होता था कुशवाहा साहब भवन पर। तो मैंने मार्च 2014 में लोकसभा के दौरान, आम चुनाव के दौरान, मैंने विचार रखा बहुत मजबूती से, पूरा करकट से भरा हुआ है रोहतास स्टेडियम, इसको पुनर्निर्माण होना चाहिए, पूर्ण द्वार होना चाहिए। तो हुआ। उसके बाद मैंने छेदी जी से मिला, मनोज कुमार सिन्हा से मिला, जो आपको मैं बता दूं कि आज पूर्ण द्वार हो रहा है, उसका आगे काम बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, अर्थ क्या है, इतिहास क्या है, भूगोल क्या है। तो सासाराम को कोई आर्थिक नगरी इस बिहार में बनने से नहीं रोक सकता है, यहाँ की आम जनता समझ जाए। मतलब सारे सुझावों से जी ये लैस है, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि जी सांसद हो, विधायक हो, अगर ध्यान देते तो चूंकि यहाँ के बहुत प्रतिनिधि गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत आज विकसित विकास करने वाला व्यक्तित्व में गिनती आ रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन जी नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी, लेकिन उनका जो विकसित अगर कहीं कर रहा है तो नालंदा टू पटना, अगर और शेष बच रहा है तो कहीं दूसरे मुख्यालय जिला या जगह पर उनका विकास चल रहा है। मैं जब से इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर बैठा तब से मैं देख रहा हूँ। मतलब सासाराम अरे नहीं, यहाँ के लोगों ने ये 90 से मैं कह रहा हूँ, लालू प्रसाद के नेतृत्व से ही सासाराम उपेक्षित रहा। उनके भी कैबिनेट में 2 महान रोहतास जिला के थे, एक जगता बाबू थे, एक इलियास जी। हाँ, जगता बाबू क्या कर रहे हैं, इलियास जी क्या कर रहे हैं, सासाराम गायब हो जाता था। विकास का नहीं होने का कारण या बहुत सारा हम देख रहे हैं प्रतिनिधियों का दोष रहा है, स्थानीय प्रतिनिधि का महान दोष रहा है कि जो जा रहा है जीविका इसको समझ रहा है। अरे त्याग करो, जब से तुम त्याग महात्मा गांधी जैसा नहीं करोगे, शास्त्री जैसा नहीं करोगे, तब तक यह नगर उस ऊंचाई पर नहीं जा पाएगा जो शेषशाह के जमाना में था, जो अशोक सम्राट के जमाना में था। उसको लेने के लिए त्याग करना पड़ा यहाँ के प्रतिनिधियों को। आम जनता तो क्या कर रहा है, आपको दे रहा है, भोला भला मानकर दे रहा है। देखिए जी, भोला जी का जो कहना है आप लोगों ने सुना। भोला जी का कहना है क्योंकि सासाराम के शहर के लोग काफी भोला हैं, उस तरह की चीजें यहाँ मौजूद हैं जिससे यहाँ के नौजवान, यहाँ के छात्र, यहाँ की छात्रा उसका लाभ उठा सकें। निश्चित तौर पर सिंहासन सिंह का ये सोच है कि अगर मैं मेयर बन गया तो वो सब सुविधा मैं देने का काम करूंगा और शहर के नाम के अनुसार मैं शहर को बनाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आपसे एक प्रश्न ये है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं वैसे हम लोग भी जानते हैं कि सासाराम शहर जो है ये विश्व विख्यात शहर है और बहुत चर्चित शहर का नाम सासाराम है। लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सासाराम के नाम के अनुसार इसे इंसाफ नहीं मिला है और गंदगी के मामले में पूरे देश में 1 नंबर पे चला गया है। इससे आपका क्या कहना है? जी, इस पर मेरा कहना है कि जो सासाराम का क्षेत्र है, यहाँ की आम जनता बहुत भोले भाले है। यहाँ के लोगों ने देश के महान महान व्यक्तियों को लोकसभा का सदस्य बनाया। जिस प्रकार
सैनी बेचैन मदन मोहन मालवीय बनारस को बनारस बना दिए, शिक्षा के माने में, मेडिकल के माने में। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य है, मैंने भी आम जनता सासाराम के लोगों ने महान महान व्यक्तियों को यहाँ लोकसभा का मेंबर बनाया, उच्च पद पर भी विख्यात रहा, ये विश्व स्तर पर। लेकिन जो भी लीडरशिप यहाँ हुआ वो विश्व मानक पर, भारत मानक पर कार्य करने की बात कहा। मैंने बाबू जगजीवन राम से एक बार भाषण सुन रहा था रेलवे मैदान में, तो कृषि से संबंधित लोग कहा कि बाबू जी ये होना चाहिए। वो कहा कि सिंचाई के माने में पूरे हिंदुस्तान में 9% है, यहाँ 80% सिंचाई उपलब्ध है रोहतास में। तो चूंकि सासाराम के प्रतिनिधि तो जरूर करते थे, पूरे रोहतास की बात करते थे। रोहतास पे तो अंग्रेजों के जमाने से सिंचाई की व्यवस्थाएं थी, लेकिन इस काल में यानी 1952 से लेकर आज तक इस काल में जितने प्रतिनिधि हुए, लोकसभा के मेंबर हो या विधानसभा के मेंबर हो, ये कभी नहीं इसको विकसित नगर शेषा जैसा बनाने के लिए या प्रवास करते थे अशोक सम्राट, उनके जैसा कभी पहल लोग नहीं किया। अगर पहल किए होते तो यह बनारस से भी अच्छाई पर चला जाता है, क्योंकि शक्तिशाली रहा है राजनीति के माने में आजादी के बाद सासाराम शहर। जी सासाराम शहर, यहाँ के लोग भी इतने भोले भाले हैं, उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, पुनः मतदान करते हैं, देते आ रहे हैं। अर्थ क्या है, इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, तो सासाराम को कोई आर्थिक नगरी इस बिहार में बनने से नहीं रोक सकता है, यहाँ की आम जनता समझ जाए। मतलब सारे सुझावों से जी ये लैस है, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि जी सांसद हो, विधायक हो, अगर ध्यान देते तो चूंकि यहाँ के बहुत प्रतिनिधि गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत आज विकसित विकास करने वाला व्यक्तित्व में गिनती आ रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन जी नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी, लेकिन उनका जो विकसित अगर कहीं कर रहे हैं तो नालंदा टू पटना, अगर और शेष बच रहा है तो कहीं दूसरे मुख्यालय जिला या जगह पर उनका विकास चल रहा है। मैं जब से इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर बैठा तब से मैं देख रहा हूँ, मतलब सासाराम नहीं यहाँ के लोगों ने ये 90 से मैं कह रहा हूँ, लालू प्रसाद के नेतृत्व से ही सासाराम उपेक्षित रहा। उनके भी कैबिनेट में 2 महान रोहतास जिला के थे, एक जगता बाबू थे, एक इलियास जी। हाँ, जगता बाबू क्या कर रहे हैं, इलियास जी क्या कर रहे हैं, सासाराम गायब हो जाता था। विकास का नहीं होने का कारण या बहुत सारा हम देख रहे हैं प्रतिनिधियों का दोष रहा है, स्थानीय प्रतिनिधि का महान दोष रहा है कि जो जा रहा है जीविका इसको समझ रहा है। अरे त्याग करो, जब से तुम त्याग महात्मा गांधी जैसा नहीं करोगे, शास्त्री जैसा नहीं करोगे, तब तक यह नगर उस ऊंचाई पर नहीं जा पाएगा जो शेषा के जमाना में था, जो अशोक सम्राट के जमाना में था। उसको लेने के लिए त्याग करना पड़ा यहाँ के प्रतिनिधियों को। आम जनता तो त्याग कर रहा है, आपको दे रहा है, भोला भला मानकर दे रहा है। देखिए जी, भोला जी का जो कहना है आप लोगों ने सुना, भोला जी का कहना है क्योंकि सासाराम के शहर के लोग काफी भोला हैं, काफी प्रेमी हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि उन लोगों ने चूज किया, जनप्रतिनिधियों को जो दिल्ली भेजा, जो विधानसभा भेजा, लोकसभा भेजा, वो लोग इस शहर के प्रति ईमानदारी से काम नहीं लिए। और आज जो सासाराम शहर नहीं तरक्की कर पाया, नहीं विकास कर पाया, कारण जनप्रतिनिधि। इन्होंने बनारस से सासाराम का भी कंपेयर किया कि जिस तरह से बनारस के जनप्रतिनिधि ने बनारस को बनारस बना दिया, अगर सासाराम के जनप्रतिनिधि की सोच सासाराम शहर के प्रति होता तो निश्चित तौर पर बनारस से भी बेहतर सासाराम हुआ करता। आपसे मेरा एक अंतिम प्रश्न है भोला जी कि आप मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में कूदने वाले हैं, काफ़ी चर्चा भी है, कई क्षेत्रों में आपका नाम लोगों ने लिया भी है। हम लोगों से जब बिहार दर्शन की टीम भ्रमण की तो आपका नाम चर्चे में रहा। तो चर्चा में होने के कारण आप अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करेंगे? जी, मैं क्षेत्र के निवासियों से, आम मतदाताओं से, माताओं और बहनों से, भाइयों से मैं अपील करूंगा कि इस शहर के जो जल की समस्याएं हैं, जल निकासी की समस्याएं हैं, शैक्षणिक ऊंचाई की जरूरत है, उद्योग धंधा की आवश्यकता यहाँ है, उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए इसको
बिहार राज्य की आर्थिक नगरी बनाने के लिए मैं आम जनता से प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि मुझे श्रद्धा है, अगर आम मतदाताओं ने एक बार मुझे मेयर पद पर पदासीन करता है तो मैं नगर को विकास कर कर उस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं जिस ऊंचाई पर शेषशाह ले गया था, जिस ऊंचाई पर अशोक सम्राट के जमाने में था कि शिक्षा से, उद्योग धंधा से परिपूर्ण हो। और जो नगर, यह नगर जैसे नई दिल्ली को अंग्रेजों ने पहाड़ पर बसाया, उसी तरह से स्वभाव भी प्राचीन काल से ही पहाड़ पर बसा हो। यहाँ अगर गंदगी लगता है पैर में और जूता निकलना पड़ता है कलेक्ट्रेट में जाने के लिए, अनुमंडल में जाने के लिए, चांदनी चौक धर्मशाला वहां जाने के लिए, गोला में जाने के लिए, यह मेरे दुर्भाग्य है, यह सासाराम नगर निवासियों को दुर्भाग्य है। मैं चाहूंगा कि सासाराम के आम मतदाता, आम नागरिक इतना जागरूक हो कि जो आदमी के बैठाए जो उस ऊंचाई तक ले जाए जो नई दिल्ली जैसा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बने। आप आम मतदाता से, आम नागरिक से प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मुझे सहयोग करने का असीम कृपा करें। देखिए भोला जी ने बहुत अच्छी बात को रखा। बहुत शहर को किस तरह से बनाना चाहते हैं, किस तरह से सजाना चाहते हैं, किस तरह से सुंदर करना चाहते हैं, यानी हरा भरा शहर हो। इस शहर के नाम के अनुसार इस शहर को सजाने की जरूरत है। इन्होंने ये भी कहा कि जब धर्मशाला, जब रौदा रोड, अड्डा रोड, यानी इस तरह का जितना भी रोड है, जब पानियों से भर जाता है तो बड़ा अजीब दर्द होता है। और वो सीन देखने के बाद मुझे काफ़ी अफसोस आता है कि शहरवासी कितने परेशानी में है, कितनी दिक्कत में है, कितनी कठिनाइयों में है। तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए इनकी सोच ये है कि मेयर एक ऐसा पद है कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति वहाँ बैठ जाए तो इस शहर को, मैं शेरशाह की नगरी के नाम से जो शहर को जाना जाता है, जिस तरह से शेरशाह ने इस शहर को विकास किया, इस देश को विकास किया, उसी तरह से इस शहर को मैं विकास कर दिखाऊंगा कि इस शहर को बहुत बेहतर माना जाएगा, बहुत सुंदर माना जाएगा, बहुत अच्छा देखने में लगेगा। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।